राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग हमें किस प्रकार लगाना चाहिए और भगवान को खीर का भोग किस प्रकार लगाना चाहिए शरद पूर्णिमा को। तो आज देखिए शाम का टाइम है। खीर ना शरद पूर्णिमा के दिन शाम को ही खीर बनाई जाती है और फिर रात में इस चंद्रमा की रोशनी, जहाँ पर हमारी चंद्रमा की रोशनी पड़े उस जगह इस खीर को रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है और मेरी यहाँ खीर बन रही है। खीर को बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है और शरद पूर्णिमा की जो खीर होती है उसका स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि एक खीर का जो महत्व होता है ना शरद पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा अहम मानी जाती है। और चंद्रमा को खासकर सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है और चंद्रमा को खीर अति प्रिय होती है। तो देखिए हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। इस खीर को सबसे पहले हम ठंडा कर लेंगे। गरम खीर हमें नहीं टांगना है, क्योंकि गरम खीर टांगने से ये होता है ना कि कभी कभी हमारे हाथ से अगर गिर जाए तो हम जल भी सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हमेशा ठंडी कर लें खीर को, किसी बर्तन में डालकर अच्छे से उसे ठंडी करके फिर उसे चंद्रमा की रोशनी में आपको खीर टांगना है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप टांग सकते हैं और आपको इस जगह टांगना है जहां आपकी खीर पर चंद्रमा की रोशनी पड़े। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लें कि आपको कहाँ सुविधा है, उस हिसाब से आप अपनी खीर को टांग सकते हैं। और हाँ, आपको कभी खीर एकदम उघारी खीर आपको नहीं रखनी है। कुछ ना कुछ उस पर या आप छन्नी ज़रूर रखें, ताकि उसमें कुछ भी ये कीड़ा वगैरह होते हैं ना, वो कभी गिर जाएँ तो खीर हमारी ख़राब हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हमेशा उसे छन्नी से ढकें, प्लेट से ना ढकें, क्योंकि खीर पर रोशनी पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप एक पहर, कम से कम आपको एक पहर अपनी खीर को चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखना है। कम से कम 12 बजे तक आप अपनी खीर को चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखें। चंद्रमा की रोशनी में एक पहर तक अपनी खीर को टांगने के बाद आप भोग ज़रूर लगा दें भगवान का। अगर आप पूरी रात भी अपनी खीर को अगर चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन भोग एक पहर के बाद आपको खीर का ज़रूर लगाना है। यही विधान होता है और इसी तरह से किया जाता है। तो देखिए मेरे यहाँ पर भोग लगाया जाता है। तो देखिए आप उसमें तुलसी ज़रूर डालें। बिना तुलसी के भगवान जी भोग नहीं लगाते, तो आप तुलसी का ज़रूर ध्यान रखें। तुलसी दल आपको ज़रूर डालना है। और देखिए इस तरह से आप भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद आप आचमन ज़रूर कराएं। मैं हमेशा बताती हूँ आपको 3 बार आपको आचमन ज़रूर कराना है। देखिए इस तरह से आपको आचमन कराना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से ही आचमन कराया जाता है। देखिए इस तरह से आपको घंटी बजाना है। फिर इस खीर को आप प्रसाद के रूप में अपने परिवारजनों को, आप जिसको भी बांटना चाहें, आप भी स्वयं भी इस खीर को ज़रूर खाएं और जिसको भी आप बांटना चाहें उसे आप बांट सकते हैं। चंद्रमा की किरणों में रात्रि में टांग देते हैं, पहले पैर से और दूसरे तीसरे पैर तक। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो इसको खीर को बना लिया, अब बना करके टांग दिया। इसको टांगने के बाद में जैसे 10-11 बजे के टाइम पे फिर भगवान का भोग लगाते हैं। फिर उस प्रसाद को सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो चंद्रमा जो है 16 कलाओं से विकसित होता है। तो कोजागार व्रत भी इसको कहते हैं, कौमुदी व्रत भी इसी का नाम है। और इस दिन जो है शालिग्राम भगवान, तुलसी की और लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा की जाती है। और आपको एक बात और विशेष बताएं, इसमें एक मतलब जो व्रत जो है, ये व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रहता है। विशेष बात हो, क्योंकि इस दिन जो है लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और लक्ष्मी जी देखती हैं कि कौन घर में जाग रहा है, कौन सो रहा है। इस प्रकार से जहाँ लक्ष्मी जी को सुंदरता, भव्यता दिखती है, कहाँ भाई इसका घर साफ, सुंदरता यानी साफ सुथरा घर है, घर में कहीं कूड़ा कचरा नहीं है, कहीं अपवित्रता नहीं है, गंदगी तो नहीं है। अगर इस प्रकार का कुछ भी नहीं है तो लक्ष्मी जी उस घर में निवास करती हैं और चिरकाल समय तक भी निवास कर सकती हैं उसमें वो कहने का कोई वो नहीं है। तो लक्ष्मी जी उसकी वहाँ की पवित्रता और वातावरण देख करके वहाँ, तो इसमें जो जैसे बताया विशेष, एक तो इसमें 108 दीपक आप मिट्टी के भी जला सकते हो, तांबे के भी दीपक ले सकते हो, चांदी के भी ले सकते हो। ये दीपकों को 108 दीपक जलाने का भी इसका विधान है। तो आप 108 दीपक जला सकते हो और 108 दीपक और खीर जो है चांदी के बर्तन में आप भगवान का भोग लगाएं। चांदी की कटोरी में इस खीर का भोग लगाएं, तो विशेष है।
और भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ ये महाराज करते हैं आज के दिन। तो वो तो वृंदावन में है, तो जिसको भी दर्शन हो जाए ये सौभाग्य की बात है उसके। ये तो और दूसरा एक वैज्ञानिक और उपाय बताएं आपको, शरण पूर्णिमा पे विशेष महत्व क्या है। चंद्रमा जो है वो औषधियों का, वनस्पतियों का राजा माना गया है शास्त्रों को, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी और वनस्पति तंत्र के अनुसार भी और आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार भी। तो चंद्रमा जो है औषधियों का राजा है। तो आज जो है चंद्रमा जो है 16 कलाओं से विकसित होता है, पूर्ण रूप से खिलता है। तो उसकी जो किरणों से जो अमृत झड़ता है, तो उस अमृत का जो अमृत जो है खीर में गिरता है, तो या तो उस खीर को भोग लगाएंगे तो आपको रात में ही भोग लगाना है। तो वो 11 बजे पहले प्रहर में तो उसको टांग के रखना ही चाहिए आपको। एक प्रहर होता है 3 घंटे का, 24 घंटे होते हैं, 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात के होते हैं। तो 12-12 घंटे का डिवाइड रहता है, तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो एक प्रहर में तो आपको उस खीर को टांग के रखना ही है। उसके बाद में फिर आप उस खीर को उतार लें और भगवान कृष्ण का, राधा कृष्ण का, जो भी आपके घर में या लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, जो भी हैं, तो उनको आप भोग लगाएं। और तुलसी का पूजन विशेष है, तुलसी और लक्ष्मी नारायण जी का पूजन विशेष है। तो ये है। और 108 दीपकों का विधान है इसमें। खीर ही क्यों बनाई जाती है और खीर का ही क्यों भोग लगाया जाता है और खीर क्यों खाई जाती है, ये तीनों चीज़ें आपको बताएं, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको बताएं। तो इसमें क्या है कि एक तो ऋतु परिवर्तन रहता है, मौसम में भी परिवर्तन होता है। तो जब मौसम में परिवर्तन होता है तो सर्दी प्रारंभ हो जाती है, जैसे भी चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए जो है गर्म खीर जो है शाम को खाना चाहिए। और फिर इससे ये प्रारंभ हो जाता है कि भाई शरद पूर्णिमा के बाद आपको गर्म भोजन ही करना है, जिससे आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहे। आपको 2-3 उपाय हम बता रहे हैं। ये उपाय है, एक तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको सुई में धागा डाल के देखो, तो ऐसा मानना है कि 1 वर्ष तक आपकी नेत्र ज्योति कम नहीं होगी। वो बात। दूसरा ये है कि जो शरद पूर्णिमा की जो वो होती है, खीर होती है, उस खीर में प्रसाद या औषधि मिला करके जो दमा के भी पेशेंट होते हैं, बीमार जो होते हैं, उनको भी इसका सेवन कराया जाता है। और शास्त्रों का मानना है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो 5-10 मिनट चंद्रमा की किरणों में लेटती हैं, तो उनकी नाभि पे अगर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उससे उनका जो गर्भ है वो पुष्ट होता है, वो भी बलवान होता है पुष्ट गर्भ जो है। और धार्मिक प्रवृत्ति जिसको कहा जाए वो रहता है। इतनी वर्ष में जो 12 पूर्णिमाएँ होती हैं, उन 12 पूर्णिमाओं में जो चंद्रमा निकलता है, शरद पूर्णिमा को छोड़ करके 11 पूर्णिमा जो शेष रहती हैं, उन पूर्णिमाओं में जो चंद्र निकलता है वो औषधियों को पुष्ट करता है। और ये जो शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो औषधियों को भी पुष्ट करता है, हमारे गर्भ को भी पुष्ट करता है और हमारे मन को भी पुष्ट करता है, शरीर को, इंद्रियों को, सबको पुष्ट करता है। इसमें इतना प्रबल और इसमें बल रहता है। और अश्विनी कुमारों का ध्यान करते हुए वो प्रसाद जो है फिर खाना चाहिए, क्योंकि अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के वैद्य हैं। और जब देवताओं के वैद्यों का आप ध्यान करोगे तो वो निश्चित ही अपनी अमृतमयी दृष्टि जो रहती है, वर्षा जो कहते हैं ना, दृष्टि वर्षा हुई है, तो वो एक देखने की रहती है। तो वो अमृत, एक तो क्रोध से देखना किसी को, एक प्रेम से देखना, तो जो प्रेम से देखा जाता है उसको अमृतमयी दृष्टि कहा जाता है। तो अमृतमयी दृष्टि जो चंद्रमा पे की पड़ती है और उनकी अश्विनी कुमारों की पड़ती है, तो उस व्यक्ति के रोग आदि व्याधि सब ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा विशेष जो है शरद पूर्णिमा का महत्व है। जय श्री राधे। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी रहेगी। शरद पूर्णिमा पर इसी तरह खीर पर भोग लगाया जाता है, खीर बनाई जाती है। भगवान को खीर का भोग आप ज़रूर लगाएं। और शरद पूर्णिमा पर खीर का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आप शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग ज़रूर लगाएँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे और हमेशा मुस्कुराते